Good morning, all of the students, and welcome ऑनलाइन क्लास। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए थे 11th क्लास में। समतल में जो है गति पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों को बताया था सदिशों का विश्लेषण, जिसमें सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, ठीक है, और कुछ छोटी मोटी जो है परिभाषा जो है आप लोगों को जो है बताया था, ठीक है। विस्थापन सदिश किसे कहते हैं, एकक सदिश किसे कहते हैं, ठीक है, समान सदिश, विपरीत सदिश, ये सब मैं जो है आप लोगों को बता चुका था। उसके बाद जो चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, सदिशों के योग का जो है क्रम विनिमय नियम। सदिशों के योग का क्रम विनिमय जो है नियम, ठीक है। सदिशों के योग का जो है क्रम विनिमय जो है नियम देखते हैं। तो इसमें भी आप एक जो है चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार से आप जो है चतुर्भुज जो है बना लीजिए। अब इसमें जो है ये हो गया, ठीक। ये मान लेते हैं सदिश ए है, ये आपका जो है सदिश बी है, ठीक है। ये इसके समानांतर है, इसलिए यहाँ पे भी सदिश बी होगा, और ये इसके समानांतर ये है, इसलिए यहाँ पर भी सदिश क्या होगा, आपका ए होगा। क्लियर है? ये यहाँ तक जो है आप ऐसा जो है कर लीजिए। अब इसके बाद जो है आगे हम देखते हैं सदिशों के योग का जो है क्रम विनिमय नियम हमको निकालना है। क्रम विनिमय नियम मतलब कि इसका मतलब यह है हमको ए धन बी बराबर बी धन जो है ए सिद्ध करना है, ठीक है। ए धन बी बराबर बी धन जो है ए हमको सिद्ध करना है। ये जो है क्रम विनिमय जो है नियम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम जो सॉल्व करेंगे हल करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं सदिश जो है सदिश ए बी बराबर जो है ए है, और बी सी बराबर जो है आपका बी है, ठीक। इसी प्रकार से आपका जो है सी डी बराबर ए, और जो है ए डी बराबर है आपका जो है बी। क्लियर? ये है मतलब कि आपका जो है सीधी बात है, सदिश ए बी जो है समानांतर है आपका जो है सी डी के, और आपका जो है ए डी जो है समानांतर है आपका जो है बी सी के। क्लियर है? तो समांतर चतुर्भुज नियम से जो है चतुर्भुज आपका ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी जो है चतुर्भुज में हम देखते हैं, तो पहला जो है हम इस समकोण त्रिभुज को लेते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा भाई, इसका परिणामी जो है ए सी, सदिश ए सी बराबर क्या हो जाएगा, माइक बंद कर दीजिए, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए बी प्लस जो है बी सी है ना, सदिशों के योग का जो है त्रिभुज नियम के आधार पे है। दो संलग्न जो है भुजाओं का जो योग होता है वो परिणामी के बराबर होता है। तो परिणामी है हमारा ए सी, और दो संलग्न भुजा ए बी और ये बी सी। संलग्न मतलब एक दूसरे से लगे हुए, है ना। तो ए बी धन जो है बी सी हो गया। अब ये ए बी का मान क्या है, सदिश ए है, धन बी सी का मान क्या है, सदिश जो है बी है। ये किसके बराबर आ गया, सदिश ए सी के बराबर आ गया। ये मान लो समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब इसके बाद देखें तो दूसरा जो है दूसरा समकोण त्रिभुज आपका जो है ए डी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज जो है ए डी सी में देखते हैं। तो ए डी सी में क्या हो जाएगा भाई,
इससे हम देखें तो इसका जो है सदिश AC बराबर क्या हो जाएगा आपका AD धन BC हो जाएगा, है ना। तो AD धन क्या हो जाएगा DC। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है मान रख दीजिए, है ना। इसको ऐसा भी कर सकते हैं आपका DC कर दो, ठीक है। तो AD का मान क्या हो जाएगा आपका सदिश B प्लस DC का मान हो जाएगा सदिश जो है A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका AC बराबर, ठीक है। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद बताओ क्या दिखाई दे रहा है ना। तो क्या दिखाई दिया आप लोगों को, इसमें जो है समीकरण 1 में AC जो है लेफ्ट साइड में है, और समीकरण 2 में भी AC जो है क्या है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों का जो है बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर। तो समीकरण 1 का जो है राइट क्या है ये है, लिख दीजिए सदिश A और सदिश B बराबर समीकरण 2 का राइट क्या है ये है सदिश B धन सदिश A, और यही हमको क्या था सिद्ध करना था। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय जो है नियम, क्रम विनिमय जो है नियम, ठीक है। प्रूव्ड हो गया है। समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ठीक है। अब जो है अगला जो है देखते हैं सहचर्य जो है नियम में आया कि नहीं आया। सहचर्य जो है नियम के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो सहचर्य जो है नियम में ये है कि आपका जो है सदिश A, आपको सिद्ध क्या करना है बता रहा हूं। सदिश जो है ये इसको हम ये करना है सदिश A धन जो है सदिश B धन C बराबर हो जाएगा सदिश A B धन जो है C। ये हमको जो है सिद्ध करना है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो पहले जो है हल करके इसमें जो है लिख लेंगे कि आपका जो है 3 सदिश है ना, माना जो है 3 जो है सदिश AB BC और जो है आपका जो है CD है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है कंडीशन लगाते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में ABC में क्या हो जाएगा ABC, इसका परिणामी क्या है AC क्या है इसका परिणामी है। तो सदिश A बराबर क्या हो जाएगा AB धन क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। क्लियर है। और AB का मान क्या है A, सदिश A धन BC का मान क्या है सदिश जो है B है। ये हो गया सदिश AC बराबर। क्लियर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा जो है देखेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, हमको क्या पता चल गया AC का जो है मान पता चल गया, है ना। AC का मान पता चल गया। अब जो AC जो ये जो परिणामी जो AC है वो किसके साथ जो है समकोण त्रिभुज बना रहा है इसको देख लो आप। तो ये AC जो है आपका ACD इसके साथ समकोण त्रिभुज बना रहा है एक दूसरा। तो अब दूसरा समकोण त्रिभुज इसको लेंगे। अब पुनः जो है समकोण त्रिभुज आपका जो है ना, आपका लेंगे CDA में। CDA में देखें
तो इसमें इसका जो है परिणामी है आपका AC, ठीक है। इसमें जो है आपका AC जो है D है ना, AC जो है D में आपका जो है AD, परिणामी है आपका जो है AD बराबर जो है हो जाएगा आपका, क्या होगा, AC होगा, AC प्लस क्या होगा, CD होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब AC का मान रख दो, AC का मान क्या है, ये है, तो इसको ऐसा ब्रैकेट में रखेंगे, सदिश A धन सदिश B धन CD का मान क्या है, C है, तो सदिश जो है C होगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका जो मान जो है आपका AD बराबर क्या हो गया, सदिश A धन सदिश जो है B ब्रैकेट के बाहर सदिश C। ये हो गया समीकरण नंबर जो है 3। क्लियर है। अब इसी प्रकार जो है क्या करेंगे हम, जो है 1 और 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम जो है देखेंगे आपका ये वाला जो है त्रिभुज आपका BCD, ठीक है, या DCB समकोण जो है त्रिभुज, समकोण जो है त्रिभुज क्या होगा आपका DCB में देखो, ये आपका DCB में इसका जो है परिणामी जो है क्या है आपका DC है या BD बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है BC प्लस क्या हो जाएगा आपका जो है CD, B से C का मान है B, सदिश B धन C से D का मान है सदिश जो है C, है ना। ये किसके बराबर है, BD के बराबर है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। क्लियर, समीकरण नंबर हो गया 4। अब जो देखते हैं, अब BD जिसमें है, BD जिसके साथ समकोण त्रिभुज बना रहा है उसको लेंगे, तो BD जो है BDA के साथ बना रहा है, ठीक है, BD जो है A के साथ बना रहा है। तो यहां पर हम जो है अब अगला जो है चौथा जो है इस स्टेप जो है देखेंगे, ठीक है। DBA में जो है इसका परिणामी आपका AD हुआ, तो AD बराबर क्या हो जाएगा आपका AB प्लस क्या हो जाएगा BD, तो AB प्लस क्या हो जाएगा आपका BD हो जाएगा। तो AB का मान क्या है, सदिश A है, प्लस BD का मान ये है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे B धन जो है C, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, किसका मान हुआ, AD का मान हो गया। समीकरण नंबर क्या है 5। अब समीकरण नंबर 4 या समीकरण नंबर 3 व 5 से देखो, समीकरण 3 और समीकरण 5 में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो समीकरण 3 का जो है लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो इसके राइट क्या है, सदिश A धन सदिश जो है B, ये हुआ, और इसका राइट क्या हुआ, ये है सदिश A धन सदिश B धन सदिश C ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यही हमको जो है सिद्ध करना था, यही आपका जो है सदिशों के योग का जो है सहचर्य नियम है, और ये सिद्ध होता है, मतलब बोल सकते हैं कि सदिशों का योग जो है सहचर्य नियम का जो है पालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आवाज आ रही कि नहीं जी? यहां तक एक क्वेश्चन आता है कि चुंबक को, यह है आपका जो है चुंबक, अगर चुंबक को जो है उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए या लंबाई के अनुदिश काटा जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है चुंबक को लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश, लंबाई के जो है अनुदिश, ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो लंबाई के लंबवत काटने पे क्या होगा और लंबाई के अनुदिश काटने पे क्या होगा? तो पहला देखते हैं, मान लेते हैं पहला कंडीशन है ये आपका एक चुंबक है आपका N और S ध्रुव, इसको लंबाई के लंबवत ऐसे में काट दूं तो ये हो जाएगा आपका, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका जो ध्रुव प्राबल्य है ना, ध्रुव प्राबल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्रुव प्राबल्य, क्योंकि इसका ध्रुव तो वैसी का वैसी है ना, तो इसके ध्रुव प्राबल्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्रुव प्राबल्य जो है अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, ठीक है। लेकिन जो है इसकी लंबाई जो है परिवर्तित हो गई है ना, पहले जो है लंबाई इतना था, अब क्या हो गया, इतना मतलब आधा हो गया, इसको लंबाई के लंबवत काटे मतलब आधा कर दिए इसको, तो इसकी लंबाई जो है, लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई में मान लेते हैं L लंबाई था तो L/2 हो जाएगा, इसकी लंबाई अगर L है तो ये क्या हो जाएगा, L/2 और L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई में जो है परिवर्तन होगा, तो इसके जो है चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो मान लो ये वाला जो चुंबक है इसका चुंबकीय आघूर्ण M बराबर क्या होगा, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m क्रॉस क्या होता है 2L होता है, इसकी प्रभावकारी जो है लंबाई, अच्छा प्रभावकारी लंबाई कितना होता है 2L होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका L, तो ये हो जाएगा आपका 2L बटे जो है 2 बराबर हो जाएगा L, क्लियर। तो यहाँ पे जो है इस चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण इतना हुआ, अब हम जो है इसको क्या कर दिए, लंबाई के लंबवत काट दिए, लंबाई के लंबवत काट दिए, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा, मतलब M जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्रॉस इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और लंबाई कितना हो जाएगा 2L से कितना हो जाएगा L, तो ये क्या हो जाएगा L, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा ये कितना हुआ, इससे इसका कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण में जो है के मान में क्या होगा, कमी आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इस चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाए तो क्या होगा, तो आप यही लिखोगे, पहला ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा और लंबाई जो है उसकी आधी हो जाएगी, और ये फार्मूला जो लिखना, पहले चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण इतना, और जब काटने के बाद इसका आघूर्ण जो है इतना होगा, मतलब इसमें क्या है, इसका कितना हुआ, इसका जो है आधा हुआ, ये जो है 2 ml है और ये कितना ml है, मतलब इसका आधा हुआ, मतलब कि लंबाई के लंबवत काटने पे क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है कम होगा, आधा हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा कंडीशन लंबाई के अनुदिश काटने पे, मान लेते हैं ये आपका जो है चुंबक है ना, N और S चुंबक है, तो इसका जो ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा M क्रॉस जो है 2L, मतलब ये हो जाएगा 2ml, क्लियर। अब इसको लंबाई के अनुदिश काटना है, मतलब कि इसको ऐसे बीच से जो है काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ये एक चुंबक हो गया है ना, और ये आपका जो है दूसरा। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई आपका जो है ये ध्रुव प्राबल्य है, ये जो मतलब यहाँ पर जो है बीच से काटे हैं, इसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहला है ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगा आपका, आधा, मतलब M/2 हो जाएगा। इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो लंबाई क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, लंबाई जो है अपरिवर्तित
लंबाई जो है अपरिवर्तित होगा। क्लियर है? अब लंबाई अपरिवर्तित है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान देख लो। चुंबकीय आघूर्ण एम डैश बराबर आपका जो है एम क्रॉस जो है 2l होता है। तो यहाँ पे जो है जो परिवर्तित जो ध्रुव प्राबल्य है m by 2 है, m के स्थान पर हम रखेंगे m by जो है 2, इसको डायरेक्ट रख देते हैं m by 2 है ना। और इसकी लंबाई तो 2l है ना, 2l है, लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये आपका जो है 2l है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आएगा क्या ml। तो m डैश बराबर भी क्या आ रहा है आपका ml आ रहा है। मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण में जो है कमी आ रही है और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। क्लियर है? तो दोनों ही कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। लेकिन जो है बस याद रखना है, लंबाई के लंबवत जब काटते हैं तो इसका ध्रुव प्राबल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्रुव प्राबल्य जो है आपका ये जो है m है, ये जो है m ही रहता है। ठीक है, लंबाई जो है छोटी हो जाती है, तो 2l है वो कितना हो जाता है, l में हो जाता है। लेकिन जब इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो ये m है, ये जो है पहले चुंबकीय आघूर्ण से जो है आधा होता है। उसी प्रकार दूसरा में देखें तो लंबाई के अनुदिश जब काट रहे हैं इसका ध्रुव प्राबल्य जो है आधा हो जा रहा है, लेकिन इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो इस स्थिति में देखो, पहले जो है इस चुंबक का आघूर्ण हो गया m बराबर 2ml, और उसके बाद काटने के बाद इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान हो गया m डैश बराबर ml। मतलब इसकी तुलना में क्या है, आधा है। तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में क्या होता है, कमी होती है। क्लियर है इतना? चलिए ये चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास जो है यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।